पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का स्वागत करता हूँ कि एक शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोग यहाँ पर ये कवरेज करने के लिए आए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में हमारे एमडी वाल्दे सर जो छत्तीसगढ़ के स्टेट प्रेसिडेंट है और वर्किंग प्रेसिडेंट सीएम वाल्दे जी मेरे साथ यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट दिनेश हनुमंती जी यहाँ पर है मेरे सामने। शशिकांत जाधव जी है जो नेशनल लेवल पे ट्रेजरर का काम करते हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पद पर। तो हेलो, आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है शायद? जी। तो कुछ ये जो प्रोग्राम हमने आज यहाँ पर राजनंदन गांव में यहाँ दिया है, बौद्ध धर्म परिषद यहाँ पर आज होने जा रही है। तो ये बौद्ध धर्म परिषद जब ये तय हुई इसका सारा कामकाज शुरू हुआ तो बहुत सारी अफवाहें यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों में फैलाने का कुछ काम कुछ अलग गुटों के लोगों ने यहाँ पर किया। तो उसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ। मैंने प्रेस रिलीज तो आपको यहाँ पर दी है। सबसे पहले तो यहाँ पर चंद्रबोधी पाटिल नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने ये दावा किया कि हम इस संस्था के ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी चेयरमैन है, नेशनल प्रेसिडेंट है और हम ही लोग ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के करता धरता है। इस तरह की अफवाहें लोगों में फैलाने का काम उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले तो इस संस्था के बारे में बताना चाहूंगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये संस्था इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको रजिस्टर कराया। संस्था का एक्ट का ईयर है 1860 और ये संस्था 1955 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जिसे आज ये एक्ट का नाम हुआ है, इसके अंडर इसको रजिस्टर करवाया। बाबा साहब अम्बेडकर इस संस्था के पहले प्रेसिडेंट थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी के इसी संस्था के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी का धर्म परिवर्तन का काम जिसे हम अशोका विजयदशमी 1956 का जो हम धर्मांतरण कहते हैं वो इसी संस्था के माध्यम से बाबा साहब ने इस मंच से ये काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ, यानी एक ही साल बाबा साहब को इस संस्था को चलाने का मौका मिला। उसके बाद उनके जो बेटे थे यशवंतराव अम्बेडकर, इनकी नियुक्ति चेयरमैन के तौर पर हुई लेकिन कानूनी कार्रवाई पूरी न करने पर उनको लाइफ टाइम चेयरमैन कभी माना नहीं गया और फिर इस संस्था के बहुत सारे विवाद में ये संस्था फंसी रही। 34 इयर्स तक कोर्ट के ये सारे झमेले में ये संस्था फंसी रही और 2013 में हाईकोर्ट ने सारे इसका अंतिम निर्णय हाईकोर्ट ने पास किया 21 जून 2013 को। और उस जजमेंट में 1984 में बनी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जिसका अभी ये नाम है, उसने एक स्कीम पारित की थी। उस स्कीम को लागू करने के आदेश दिए और उस स्कीम के तहत अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर ये संस्था के विश्वस्त बने और विश्वस्तों में से भी विश्वस्त चेयरमैन, ट्रस्टी जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्ट होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का एक चेयरमैन भी होता है, तो वो ट्रस्टी भी थे और चेयरमैन भी थे। अब ये जो चंद्रबोधी पाटिल का ग्रुप है ये इस बात को छुपाने का काम करता है। वो अशोक अम्बेडकर जी का नाम कभी नहीं बताता, वो सिर्फ पीजी ज्योतिकर का नाम बताता है। तो ये आधी इंफॉर्मेशन वो अपने ओर से लोगों में दे रहे हैं। अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की अविवादित, जिसे हाईकोर्ट ने मान्यता दी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी, जिसे चैरिटी कमिश्नर ने भी मान्यता दी, वो ट्रस्टी चेयरमैन के पद पर रहते हुए उन्होंने अपना जो जब ये निर्णय आया 2013 में, तब 7 बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की ये ट्रस्ट थी, 7 ट्रस्टीज थे, उसमें से 5 मर चुके थे जब ये 2013 में निर्णय आया। अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर जी की भी शारीरिक परिस्थिति कोई अच्छी नहीं थी, उनका बाईपास पहले ही हो चुका था और इसलिए उन्होंने उनकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए 5 लोगों की नियुक्ति अपने ही जीवन काल में उन्होंने कर दी थी और उस 5 लोगों में मैं खुद भी हूं। और उन्होंने एक बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस संस्था में 5 लोगों का चयन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लीगल और वैलिड ट्रस्टी चेयरमैन ने की है, जिसे दुनिया का कोई ठुकरा नहीं सकता, दुनिया का कोई ठुकरा नहीं सकता। तो उसमें 2013 में मेरी
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी के पोस्ट पर मेरी नियुक्ति वहां पर अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर जी ने चैरिटी कमिश्नर में चेंज रिपोर्ट दायर करके दी है। और इसलिए भारत का, विश्व का कोई भी कोर्ट एक जीवित ट्रस्टी के दिए हुए नामों को बर्खास्त नहीं कर सकता। अब वो जीवित नहीं है, पीजी ज्योतिकर जीवित नहीं है। चंद्रबोधी पाटिल क्लेम कर रहे हैं कि मैं राजरत्न अम्बेडकर से भी पहले 2001 में ट्रस्टी चुन लिया गया था। अब उनके ट्रस्टी चुनाव पर मैंने चैरिटी कमिश्नर में ऑब्जेक्शन उठाया कि 2001 में जब कोर्ट का निर्णय ही 2013 में उनके पक्ष में आ रहा है, तो 2001 में बैक डेट में कोई आदमी किसी को ट्रस्टी कैसे चुन सकता है। चलिए इस बात को भी ठुकरा देते हैं। 2015 में पीजी ज्योतिकर, जिन्होंने 2001 का चेंज रिपोर्ट खुद के ही सिग्नेचर से दायर किया है चैरिटी कमिश्नर में, उसी व्यक्ति ने 2015 में चैरिटी कमिश्नर में एफिडेविट साइन करके दिया है कि मैं अपना 2001 का चेंज रिपोर्ट पीछे ले रहा हूं, उसे प्रेस नहीं कर रहा। तो जिस पीजी ज्योतिकर ने चंद्रबोधी पाटिल को 2001 में ट्रस्टी चुना था, उसी पीजी ज्योतिकर ने चंद्रबोधी पाटिल को 2015 में निरस्त किया, उसी पीजी ज्योतिकर ने। और उन्होंने ये लिख के दिया है कि मैं 2001 का चेंज रिपोर्ट पीछे ले रहा हूं, जिसके लिए खुद चंद्रबोधी पाटिल की भी मान्यता है। और 2015 में फिर उन्होंने चंद्रबोधी पाटिल का फिर से नाम दायर किया, इसलिए क्योंकि उनको पता था 2001 में उनको चेंज रिपोर्ट दायर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब आप जीते ही नहीं हो तो फिर आपको नया नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। ये पीजी ज्योतिकर को अच्छी तरह से मालूम था, इसलिए उन्होंने केस जीतने के 2 साल बाद अपना चेंज रिपोर्ट दायर किया। लेकिन अशोक अम्बेडकर जी ने उनसे 2 साल पहले यानी 2013 में ही मेरा नाम चैरिटी कमिश्नर में दे दिया था। और इसलिए चंद्रबोधी पाटिल लोगों को ये बहकाकर फुसलाकर ये कह रहा है कि राजरत्न अम्बेडकर की कोई नियुक्ति नहीं है। और ये उनको, लोगों को ये भ्रम कर रहा है कि हम इस संस्था के ट्रस्टी है, चेयरमैन है। हालांकि इनके ट्रस्टी चेयरमैन होने की कोई ऑर्डर चैरिटी कमिश्नर ने नहीं दी है, नहीं दी है। उम्र में वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, 70s के रेंज में है, मैं उम्र में उनसे आधा भी नहीं हूं। लेकिन फिर भी कोर्ट के का इस सारे प्रोसीडिंग में मेरी अपॉइंटमेंट 2013 की है और उनकी अपॉइंटमेंट, क्योंकि पीजी ज्योतिकर भी ट्रस्टी थे, लीगल थे, वैलिड थे, तो उन्होंने भी अपने नाम दिए हैं, लेकिन मेरे चेंज रिपोर्ट से 2 साल बाद। हालांकि चंद्रबोधी पाटिल मुझसे बड़े हैं, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में नियुक्ति के हिसाब से मेरी नियुक्ति चंद्रबोधी पाटिल से 2 साल पहले की है, यानी मैं उनसे सीनियर हूं, मैं उनसे सीनियर हूं 2 साल। और वो भी अभी तक उनका चेंज रिपोर्ट, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब वो, और ये भी दावा करते हैं, लोगों को ये भी बहकाते हैं कि राजरत्न अम्बेडकर की पिटीशन क्या है, इंटरवीन करने का अधिकार। इंटरवीन आप सभी को पता है, अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के ट्रस्टी थे। अशोक अम्बेडकर जी ने चंद्रबोधी पाटिल के नियुक्ति पर ऑब्जेक्शन उठाए थे, उनकी डेथ हो गई। तो ये मेरा लीगल कर्तव्य है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी अगर कोई केस लड़ रहे हैं तो उसको कैरी ऑन करने का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। ये दावा मैंने चैरिटी कमिश्नर में किया। चैरिटी कमिश्नर ने ऑर्डर क्या दी कि राजरत्न अम्बेडकर, इनकी नियुक्ति 2013 की है और ये चेंज रिपोर्ट 2001 का है, और इसलिए जब राजरत्न अम्बेडकर 2001 में ट्रस्टी है ही नहीं तो हम उनका इंटरवेंशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि केस चल रही है 2001 की। 2001 के केस में वो 2013 का ट्रस्टी इसका बयान नहीं लेना चाहते, तो इसलिए उन्होंने मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन खारिज किया। अब इस बात को चंद्रबोधी पाटिल भारत के बौद्धों में यह प्रचार करता है कि राजरत्न अम्बेडकर की नियुक्ति खारिज क्या की है, इंटरवेंशन एप्लीकेशन। और लोगों में भ्रम क्या फैला है कि इनका ट्रस्टीशिप कैंसिल कर दिया। ट्रस्टीशिप किसी ने कैंसिल नहीं किया। अभी तक भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ऑडिट रिपोर्ट देने का काम, बैंक चलाने का काम, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैंक अकाउंट चलाने का काम, सारा लीगल आज मेरे सिग्नेचर से पूरे भारत भर में होता है।
पिछले 7 सालों से ये लोगों में ये प्रचार कर रहे हैं, आज तक हमारे बैंक को ये लोग हाथ नहीं लगा पाए। इसलिए नहीं लगा पाए, ऐसे नहीं कि लगाने की कोशिश नहीं की, या हमारे बैंक के मैनेजर के पास भी गए और राजरत्न अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कोई नहीं है इसलिए ये अकाउंट सील किया जाए, ये मांग भी उन्होंने हमारे मैनेजर के सामने की। बैंक मैनेजर ने यही सवाल किया कि अगर राजरत्न अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के कोई नहीं है तो ऐसी ऑर्डर हमको हाई कोर्ट से दीजिए तो हम ये अकाउंट सीज करेंगे। आज तक हमारे अकाउंट को किसी ने हाथ नहीं लगा पाए क्योंकि इस संस्था के सारे लीगल कामकाज, सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। ये लोगों में सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लोगों में भ्रम फैलाते हैं, वो भी आधी खबरें देकर। और इसलिए मैंने आपको ये प्रेस रिलीज दी है, इसमें सारे रेफरेंसेस जो दिए हुए हैं सारे की ऑर्डर्स, सबकी ऑर्डर्स। जब चैरिटी कमिश्नर ने मेरा इंटरवेंशन एप्लीकेशन खारिज किया तब मैं हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने चंद्रमोदी पाटिल इनके 2001 के चेज रिपोर्ट पर उन्होंने मनाही की है, स्टे दिया है, स्टे ऑर्डर पास है। आज भी 2001 में जो ये दावा कर रहे हैं कि मैं 2001 में ट्रस्टी बन गया हूं, तो ये 2001 में जो इनकी एंट्री हुई है वो रोक दी गई है, स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट का है। ये बात वो लोगों को नहीं बता रहे और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ये लोगों तक इंफॉर्मेशन दे। लोग भारत के पौधों में ये ग्रुपिज्म कर रहे हैं या भारत के लोगों को असंगठित करने का काम कर रहे हैं जिसके कोई इनके पास तथ्य नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को ये देना चाहता हूं, ये प्रेस रिलीज के माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाए। जब चंद्रमोदी पाटिल इनको लगा कि हम राजरत्न अंबेडकर को नहीं रोक सकते, तब उन्होंने मेरे ही चाचा को, जो ऑलरेडी ये केस हार चुके थे 2013 में और 15 में, हारे हुए व्यक्ति को ये उनके साथ उन्होंने एफिलिएट किया और उन्होंने लोगों में, भारत में ये संदेश फैलाया कि हम दोनों गुट अब एक हो चुके हैं। जबकि चंद्रमोदी पाटिल भी हारे हुए हैं, भीमराव अंबेडकर जी भी हारे हुए हैं। अब दो हारे हुए गुट इकट्ठा होने के बाद भी आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी का अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हाईकोर्ट ने चंद्रमोदी पाटिल के ऑर्डर पर स्टे लगाया। हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भीमराव अंबेडकर जी, वीराताई अंबेडकर जी, इनको भी संस्था का नाम लगाने पर बंदी लाई है, रोक लगाई है। अब बताइए, दो हारे हुए गुट भी अगर एक हो गए तब भी वो बुद्धिस्ट सोसाइटी पर दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपको हाईकोर्ट चैरिटी कमिश्नर ने खारिज किया हुआ। तो ये लोगों में ये भ्रम फैला रहे हैं कि देखो हम दोनों तो एक हो गए, राजरत्न अंबेडकर ही एक नहीं हो रहा। अब 10 हारे हुए लोग भी इकट्ठा हो गए तब भी आप संस्था को नहीं रोक सकते। तो ये सिर्फ लोगों में भावनिकता के आधार पर कि हम दोनों एक हो गए, राजरत्न अंबेडकर हमारी बात नहीं मानता, वो हम लोगों को 5 ट्रस्टी भरने का, 10 ट्रस्टी भरने का आह्वान कर रहा है। तो ये सारी मनगढ़ंत बातें वो लोगों में फैला रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो ये काम करें। और कल जब हमारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है, आज होने जा रहा है, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी की कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बायलॉज में बैंक बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। अब बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी है इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अनुसार। ये दोनों के एक्ट अलग अलग है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को ये बैंक एफिलिएट हो रही है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बैंक नहीं बना रही है, बैंक बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार। उसका पूरा कामकाज, उसका पूरा बायलॉज ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट गवर्न करेगी। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से ये सिर्फ संलग्न होगी कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये बैंक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक ट्रस्ट के एक्ट में बैंक बनेगी। ये प्रावधान दुनिया के किसी कोने में नहीं है। तो ये बैंक डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ऑलरेडी हमको मान्यता प्राप्त हो चुका है। अब लोग इसलिए शेयर होल्डर्स होना शुरू कर रहे हैं, लोग इसमें अकाउंट्स के लिए अपने पैसे देने शुरू कर रहे हैं। तब ये लोगों में भ्रम कर रहे हैं कि ये फेक बैंक है, ताकि हमारा कामकाज आगे ना बढ़ सके। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है और 2 महीने में इसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफिस से हमको आ जाएंगे और ये बैंक ऑल ओवर इंडिया भारत के बौद्धों की या बाबा साहब को मानने वाले हर समाज के लोगों की ये पहली बैंक
नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बनने जा रही है, तब हमारे ही लोग हमको खींचने के लिए या हमारी गति को कम करने के लिए इस तरह के भ्रम लोगों में फैला रही है। तो ये दोनों एक्ट, दोनों का रनिंग अलग अलग एक्ट के अनुसार है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रावधान में भले ही ऑब्जेक्टिव्स में बैंकिंग का काम नहीं है, लेकिन ये बैंक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को एफिलिएट करने का काम हम लोग करेंगे। कि इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने 1955 में बनाई थी। तो ये बात मैं आप लोगों को आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात लेके जाए। हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में अब कोई गुटबाजी नहीं है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो पैनल है, ट्रस्टीज का पैनल है, वो अपना काम कर रहा है, बाबा साहब की संस्था को लोगों तक लेकर जाने का काम कर रहा है। और आज आप लोग खुद देख लीजिएगा, चंद्रबुद्धि पाटिल की जो नेशनल कमेटी है, इनका ऑफिस का एड्रेस देख लीजिएगा। इनके ऑफिस का एड्रेस जो रजिस्टर्ड सेंट्रल ऑफिस है, और रामदास अठवले जी का जो सेंट्रल ऑफिस है, वो एक है। इनके नेशनल क्या कहते हो, सलाहकार, एडवाइजरी, नेशनल एडवाइजर चंद्रबुद्धि पाटिल, इनका नेशनल एडवाइजर रामदास अठवले। आज आप लोगों को पता है कि रामदास अठवले किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी के टिकट पर वो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था को इसका बीजेपीकरण करने का काम यहाँ के लोग, यहाँ के जो हमारे में बैठे हुए लोग, वो करना चाहते हैं। बाबा साहब की संस्था नॉन पॉलिटिकल है, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को इस पर किसी भी पद पर हम नहीं लेना चाहते, और ये प्योरली बाबा साहब के ऑब्जेक्टिव्स पर हम इसका काम करना चाहते हैं। इसके स्कूल्स, इसके हॉस्पिटल्स, इसके यूनिवर्सिटीज, इसके सेमिनरीज, ये सारा काम आज हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से कर रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं करती और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं करती। भले कोई पॉलिटिकल मेंबर बाबा साहब के घराने से क्यों ना हो, हम उस भी पार्टी का समर्थन नहीं करते, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्योरली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और एनजीओ की तरह सबको मदद करने का काम, रिलीफ जब कोरोना काल था तब लोगों के लिए मदद करने का काम भी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हुआ। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से यूनिवर्सिटी बनने का काम हो रहा है, सेमिनरीज बनने का काम हो रहा है। हमारी गति कहीं ना कहीं कम करने के लिए ये सारे जो तत्व है, ये लोगों में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। कल परसों पुलिस, हमारे जो साथी यहाँ पर बैठे हुए, वालदे सर बैठे, उनकी टीम बैठी हुई है, उनके ऊपर पुलिस एलिगेशंस लगाकर उनको भी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था, लेकिन फिर इनके पास कोई सबूत न होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और जब वो उनको पता चला कि हम इनको कानूनी तौर से नहीं रोक सकते, तब वो सोशल मीडिया में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से ये उम्मीद करूंगा कि लोगों का भ्रम आप दूर करने का काम करें। आप लोगों को यहाँ पर प्रेस, क्योंकि आनंद फानंद में सुबह ही डिसाइड हुआ कि हमको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भी ऑर्डर आपको चाहिए हो, चाहे वो स्टे ऑर्डर हो, मेरे इंटरवेंशन खारिज होने की ऑर्डर हो, मेरा चेंज रिपोर्ट हो, ऑडिट रिपोर्ट तक भी, पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट जो चैरिटी कमिश्नर में गए हुए, वो भी आप लोगों को देने का काम हमारी कमेटी करेगी। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया सारे कानूनी प्रक्रिया से बाहर आ चुकी है। भीमराव अंबेडकर जी, मीराबाई अंबेडकर जी, प्रकाश अंबेडकर जी भले ही मेरे परिवार के लोग हैं, लेकिन उनका संस्था में कोई स्थान नहीं है। वो संस्था के कोई पदाधिकारी भी नहीं है और ना ही वो ट्रस्टी है, क्योंकि एक हरा हुआ ट्रस्टी जिसको ट्रस्ट बोर्ड में अभी तक लिया भी नहीं है, जो 2015 की चेंज रिपोर्ट के ऊपर अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है, क्या जिसको ट्रस्टी की मान्यता ही नहीं मिली, क्या वो किसी और को ट्रस्टी चुनने का अधिकार उसको प्राप्त होता है? ये बेसिक सवाल है। जो खुद ट्रस्टी नहीं है, क्या वो किसी और को ट्रस्टी बना सकता है? तो चंद्रबुद्धि पाटिल जबकि खुद ट्रस्टी नहीं है, तो वो भीमराव अंबेडकर जी को ट्रस्ट बॉडी में कैसे ले सकता है? तो ये सिर्फ अंबेडकर परिवार में झगड़ा लगाने का काम चंद्रबुद्धि पाटिल और उनके लोग जो है उनके माध्यम से हो रहा है। उनको लगा कि राजरत्न अंबेडकर को अगर हम नहीं रोक सकते हैं, तो उनके चाचा को हाथ में लेकर हम उनको रोकने का काम करेंगे। तो ये जानकारी मैं आपके माध्यम से मेरे सारे फॉलोअर्स को भी देना चाहता हूं। आप लोग आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब के विजन पर, उनके विचारों पर ये संस्था काम करने का अब आगाज कर रही है। तब ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, वो लोग एक्टिव हो गए हैं। और ये सिर्फ
भ्रम फैलाने का काम कर सकते हैं, अन्यथा हमको कानूनी रोक लगाने का काम इनके हाथ में नहीं है। तो ये जानकारी मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमें कवरेज देंगे, ऐसी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पर सभी लोग हमको कवर करने के लिए आए, उसके लिए आपका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। इस प्रेस को कवरेज करने के लिए आप सभी